नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल झार शिक्षा में स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग झारखंड जेसीसी सीजीएल के अंतर्गत सामान्य विज्ञान का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 करते हैं और देखते हैं 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, जीवाणु भोजी यानी बैक्टीरियोफेज है। पूंछयुक्त जीवाणु, नवनिर्मित जीवाणु, विषाणु को संक्रमित करने वाला जीवाणु या जीवाणु को संक्रमित करने वाला विषाणु। इसका सही आंसर है डी, जीवाणु को संक्रमित करने वाला विषाणु। जीवाणु भोजी यानी बैक्टीरियोफेज एक प्रकार का वायरस होता है जो जीवाणुओं को संक्रमित करता है। अन्य प्रकार के वायरस की भांति इसमें प्रोटीन की परत तथा इसके भीतर न्यूक्लिक अम्ल डीएनए या आरएनए पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है? लाइकेन, विषाणु यानी वायरस, जीवाणु यानी बैक्टीरिया या शैवाल। तो इसका सही आंसर है जीवाणु। विषाणु शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द वायरस से हुई है जिसका शाब्दिक अर्थ विष अणु है। ये अकोशिकीय सूक्ष्मजीव हैं जो केवल जीवित कोशिका में ही वंश वृद्धि कर सकते हैं। सामान्यतः विषाणुओं में एंजाइम अनुपस्थित होता है, किंतु कुछ विषाणुओं यथा रेट्रोवायरस आदि में कुछ एंजाइम पाया जाता है। रासायनिक दृष्टि से विषाणु प्रोटीन आवरण से घिरे न्यूक्लिक अम्ल के खंड हैं। विषाणु पोषद कोशिकाओं के बाहर न तो कोई जैव क्रिया कर सकते हैं और न ही इनका द्विगुणन हो सकता है। लाइकेन, जीवाणु तथा शैवाल में भी एंजाइम उपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रोग कीट के काटने से होता है? स्कर्वी, डेंगू, निमोनिया या दमा। तो इसका सही आंसर है डेंगू। डेंगू यानी ज्वर में हड्डियों और जोड़ों में भयंकर पीड़ा तथा तेज ज्वर होता है। यह एक प्रकार के विषाणु यानी वायरस के संक्रमण से होता है जिसे क्यूलेक्स फैटिगेंस, एडिज एल्बोपिक्टस तथा एडिज एजिप्टी नामक मादा मच्छर फैलाते हैं। यह रोग महामारी के रूप में अचानक फैलता है। इस रोग को हड्डी तोड़ ज्वर भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेंगू एक बुखार है जो उत्पन्न होता है तथा दूसरे मनुष्यों में पहुंचता है वायरस और मादा एडिज मच्छर द्वारा, बैक्टीरिया और मादा क्यूलेक्स मच्छर द्वारा, फंगस और मादा एडिज मच्छर द्वारा या प्रोटोजोआ और मादा एनाफिलीज मच्छर द्वारा। तो इसका सही आंसर है वायरस और मादा एडिज मच्छर द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेंगू बुखार में मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है? प्लेटलेट्स की, हीमोग्लोबिन की, शर्करा की या जल की। इसका सही आंसर है प्लेटलेट्स की। डेंगू बुखार से पीड़ित रोगी के रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है। चूँकि प्लेटलेट्स शरीर में रक्तस्राव रोकने में प्रमुख भूमिका निभाते हैं, अतः इनकी कमी से असामान्य रक्तस्राव हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीला बुखार निम्नलिखित के द्वारा फैलता है? वायु, जल, घरेलू मक्खी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है उपरोक्त में से कोई नहीं। पीत ज्वर या येलो फीवर एक संक्रामक रोग है। इस रोग का कारक एक सूक्ष्म विषाणु होता है जिसका संचरण एडीज जाति के मच्छरों द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित रोगों में कौन टाइगर मच्छरों द्वारा संचालित नहीं होता है? पीत ज्वर, डेंगू, चिकनगुनिया या जापानी इंसेफेलाइटिस। तो इसका सही आंसर है जापानी इंसेफेलाइटिस। एडिज एल्बोपिक्टस जिसे टाइगर मच्छर के नाम से भी जाना जाता है, पीत ज्वर, डेंगू ज्वर, चिकनगुनिया तथा सेंट लुई इंसेफेलाइटिस जैसे रोगों के कारक विषाणु का वाहक होता है। जापानी इंसेफेलाइटिस रोग का कारक फ्लेवीविराइडी कुल का विषाणु होता है। इस विषाणु के वाहक सिर्फ क्यूलेक्स प्रजाति के मच्छर, मुख्यतः क्यूलेक्स ट्रिटिनियोरिकस फ्लेवीवायरस होते हैं।
इस विषाणु से मानव एवं जंतु, मुख्यतः सूअर एवं जंगली पक्षी संक्रमित होते हैं। जापानी इंसेफेलाइटिस रोग में मानव मस्तिष्क प्रभावित होता है। सूअरों को मानव रिहायशी क्षेत्र से दूर रखना इस रोग के उन्मूलन में सहायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापानी इंसेफेलाइटिस का कारक विषाणु मनुष्य शरीर के किस हिस्से को संक्रमित करता है? त्वचा, लाल रुधिर कोशिकाएं, मस्तिष्क या फेफड़े? इसका सही आंसर है मस्तिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापानी इंसेफेलाइटिस का कारक होता है जीवाणु, विषाणु, परजीवी, प्रोटोजोआ या फफूंद? इसका सही आंसर है विषाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूअरों को मानव रिहायशी क्षेत्र से दूर रखना किसके उन्मूलन में सहायक है? मलेरिया के, जापानी इंसेफेलाइटिस के, पील पाँव के या पोलियो के? तो इसका सही आंसर है जापानी इंसेफेलाइटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोफोबिया किसके द्वारा होता है? जीवाणु के, फफूंदी के, विषाणु के या प्रोटोजोआ के? इसका सही आंसर है विषाणु के। पानी से डरने की प्रक्रिया को हाइड्रोफोबिया कहा जाता है। इसमें रोगी पानी के सामान्य प्रयोग से नहीं डरता, लेकिन नदी, झील, समुद्र के पास जाने से या तैरने से घबराता है। हाइड्रोफोबिया रेबीज का पुराना नाम भी है। रेबीज का विषाणु केंद्रीय नाड़ी तंत्र को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने से होने वाला रोग है? ल्यूकीमिया, पैरालिसिस, स्क्लेरोसिस या मेनिंजाइटिस? तो इसका सही आंसर है मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस वायरस, बैक्टीरिया तथा अन्य माइक्रो ऑर्गेनिज्म के संक्रमण से मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने से होने वाला रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जन्मे प्रत्येक 200 शिशुओं में एक अतिसार से मर जाता है, जिसका कारण है जीवाणु, रोटावायरस, अमीबा या कवक? तो इसका सही आंसर है रोटावायरस। जीवाणुओं, विषाणुओं एवं अन्य परजीवियों के संक्रमण के फलस्वरूप अतिसार रोग हो सकता है। वयस्कों में अतिसार का प्रमुख कारक नोरा वायरस है, जबकि बच्चों में रोटावायरस का संक्रमण अतिसार का प्रमुख कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई मानवीय रोग विश्व के बृहद क्षेत्र में फैलता है तो उसे क्या कहते हैं? पैंडेमिक, एपिडेमिक, एंडेमिक या एपिजूटिक? इसका सही आंसर है पैंडेमिक। जब कोई रोग किसी विशेष क्षेत्र या जनसंख्या में अस्थायी रूप से विद्यमान रहता है तो ऐसी स्थिति एंडेमिक कहलाती है। जब कोई संक्रामक रोग किसी निश्चित जनसंख्या में बड़ी संख्या में लोगों में कम समय में तेजी से फैलता है तो ऐसी स्थिति एपिडेमिक कहलाती है। एपिडेमिक स्थिति का ही विश्व के बृहद क्षेत्र में विस्तार पेंडेमिक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस सेट में सारी विषाणु जनित बीमारियां हैं? तपेदिक, हर्पिज, रेबीज या मम्स, रेबीज, हर्पिज या कैंसर, तपेदिक, पोलियो, माइलाइटिस या छोटी माता, कैंसर या तपेदिक? इसका सही आंसर है बी, मम्स, रेबीज और हर्पिज। मम्स या कंठमाला रोग एक विषाणु जनित रोग है जिसमें पैरोटिड ग्रंथि कष्टदायक रूप से बड़ी हो जाती है। रेबीज भी विषाणु जनित रोग है। हर्पिज रोग का कारक भी विषाणु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश करता है मच्छर काटने से, दूषित भोजन या जल से, थूक से या कुत्ते के काटने से? तो इसका सही आंसर है दूषित भोजन तथा जल से। पोलियो एक संक्रामक रोग है जो कि पोलियोमेलाइटिस विषाणु द्वारा होता है। इसमें रोग कारक जीव का संचरण दूषित भोजन तथा जल द्वारा होता है एवं इससे प्रभावित होने वाला अंग तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम है। यह विषाणु यानी वायरस मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु यानी स्पाइनल कॉर्ड में पहुंचकर तंत्रिका ऊतकों को नष्ट कर देता है। परिणाम स्वरूप यह होता है कि मस्तिष्क पेशियों को कार्य करने का जो निर्देश देता है उसे तंत्रिकाएं उन तक पहुंचाने में अक्षम हो जाती है और पैरों में पक्षघात यानी पैरालिसिस हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलियो का कारण है जीवाणु द्वारा,
विषाणु द्वारा, कीटों द्वारा या कवक द्वारा। इसका सही आंसर है विषाणु द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलियो के टीके की खोज किसने की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जोनास साल्क, रॉबर्ट कोच या एडवर्ड जेनर। तो इसका सही आंसर है जोनास साल्क। पोलियो के टीके यानी पोलियो वैक्सीन की खोज सर्वप्रथम जोनास साल्क ने वर्ष 1952 ईस्वी में की। पोलियो बच्चों में होने वाला एक अत्यंत घातक रोग है जिसमें ये विकलांग हो जाते हैं। ध्यातव्य है कि यह रोग पोलियो विषाणु यानी पोलियो वायरस द्वारा होता है, जिससे प्रभावित होने वाला अंग केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलियो का टीका सबसे पहले तैयार किया फॉल एहरलिच ने, जोनास साल्क ने, लुइस पास्चर ने या जोसेफ लिस्टर ने। इसका सही आंसर है जोनास साल्क ने। साल्क टीका निम्नलिखित में से किस व्याधि से संबंधित है? चेचक, टिटनेस, टीबी या पोलियो। इसका सही आंसर है पोलियो। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार से और भी प्रैक्टिस सेट चैनल पे अपलोड होते रहेंगे, तो आप लोग चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक यू, धन्यवाद एंड जोहार।